प्रदोष व्रत की पूजा विधि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रदोष व्रत चंद्रमास के 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी पर रखा जाता है। प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होते हैं उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत का आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल व स्वच्छ जल से शुद्ध कर लें। 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना पड़ता है। इस व्रत में 2 समय भगवान शिव की पूजा की जाती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के प्रथम पहर में। शाम की इस पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण में वर्णन किए गया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रोज अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती। ऐसे ही एक दिन वो जब भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखा। वह बालक उदास था, अकेला बैठा हुआ था। वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। हालांकि ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। एक युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था और उसका राज हड़प लिया था। इसके बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और पालन पोषण किया। वह महिला उस बालक को वैसा ही स्नेह देती जैसा वह अपने बच्चे को देती थी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। यहीं उनकी भेंट ऋषि सांडिल से हुई। ऋषि ने बताया कि जो बालक मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। यह सुनकर महिला उदास हो गई। उसे देख ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। दोनों बालक कुछ दिनों बाद जब बड़े हुए तो वन में घूमने निकल गए। वहाँ उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर फिर से अपना शासन स्थापित किया। मान्यता है कि ऐसा ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई प्रदोष व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है या पढ़ता है उसकी तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का
एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति का पाठ किया जाता है। अतः अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।